नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रैंक टू एमएस टेक्निकल में। और मैं आपके लिए लेकर गया हूँ BSNL और MTNL से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट, जो कि आज की BSNL यूनियंस के द्वारा या फिर BSNL से जुड़ी हुई न्यूज़पेपर्स से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स हैं सभी की सभी। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आते हैं सभी की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले बिना किसी देरी के। आपको हम सबसे पहले बता दें कि BSNL से रिलेटेड जो कि सैलरी से रिलेटेड जानकारी है वो हम आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं यहाँ पर कि जल्द ही 29 अप्रैल 2020 को दोपहर 12 बजे सभी लोग ट्विटर पर ट्वीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ज्वाइन कर लीजिए हमारे ट्विटर अकाउंट धर्मराज 081141, इसकी यूज़र ID है, इससे आप सर्च कर सकते हैं और अपना रैंक टू एमएस का इस पर फ़ोटो लगा हुआ है और ये मेरा खुद का ट्विटर अकाउंट है। तो आप यहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस पर सिर्फ और सिर्फ BSNL के ट्वीट्स होते हैं इस अकाउंट से। तो आप अगर इसको ज्वाइन करते हैं और जब कभी भी हम इसको कोई ट्वीट करेंगे BSNL से रिलेटेड और BSNL के भले के लिए या फिर BSNL के एम्प्लॉयज़ के भले के लिए या फिर BSNL के कस्टमर्स के लिए, तो सभी की अपडेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो ज्वाइन करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करें आपके अपने BSNL से रिलेटेड सभी ट्वीट्स को। अब हम आपको बता दें कि आ गई है सैलरी की खबरें। अप्रैल मंथ 2020 की सैलरी के बारे में हम आपको बता दें कि जैसा कि अब तक माना जा रहा था कि BSNL के कर्मचारियों की सैलरी हर मंथ के एंड डे पर आती है, लास्ट डे पर आती है, और अप्रैल मंथ की सैलरी भी लास्ट डे पर आनी चाहिए। इसके लिए पहले से ही ट्वीट की जा रहे हैं ताकि अप्रैल मंथ से सभी कर्मचारियों की सैलरी रेगुलराइज हो जाए। वहीं BSNL MTNL से जुड़ी हुई न्यूज़पेपर्स की न्यूज़ है या फिर यूनियंस की अपडेट है, तो उनके बारे में हम आपको बता दें कि कुछ तो र्यूमर्स हैं जिनके बारे में पहले भी बताया जा चुका है कि 45 साल से ज़्यादा की उम्र वालों के लिए दोबारा BRS आ रहा है, ऐसी अफवाह है। इसके बारे में कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है और इसके लिए भी ऑफिशियल उन्होंने नोटिस भी जारी कर दिया है कि ऐसी कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है डिपार्टमेंट में। वहीं कॉन्ट्रैक्टर लेबर से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इतनी सी अपडेट आई है कि उनकी 1 महीने की सैलरी का भुगतान दोबारा से जारी किया गया है। पहले 2 महीने की सैलरी पहले भी कुछ स्टेट की दे दी गई थी। वहीं BSNL संविदा कर्मियों के यानी कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स के हालात सुधारने के लिए और उनके राहत देने के लिए केरल सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठेका श्रमिकों को जल्द ही उनका भुगतान कर दिया जाएगा। वहीं ऑफिशियल अपडेट में देखा जाए तो DA फ्रोजन की बात की जा रही थी कि 1 जनवरी 2020 से लेकर के 30 जून 2021 तक सभी का DA फ्रीज किया जाना है, लेकिन इसके खिलाफ में BSNL के कर्मचारी और पेंशनर्स खड़े हो गए थे, जिसको लेकर के थोड़ी सी लेटेस्ट अपडेट यही है कि सभी PSUs के लिए ने यही ऑफिशियल लेटर निकाला है कि जो सेंटर के द्वारा अभी हाल फिलहाल में नोटिस जारी किया गया है पेंशनर्स के लिए या फिर BSNL कर्मचारियों के लिए DA को फ्रीज करने के लिए, तो हाल फिलहाल में तो सभी का फ्रीज कर दिया गया है। लेकिन जब तक DPE गाइडलाइन नहीं आ जाती है तब तक तो इसको फ्रीज किया गया है। लेकिन अगर DPE गाइडलाइंस के अनुसार ही डिसीजन लिया जाएगा और अगर कुछ चेंजेस होता है तो उस अनुसार उनका पेमेंट कर दिया जाएगा, या फिर जाए तो उनका पेमेंट जैसे जिनका नहीं दिया जा रहा है DA फ्रीज करके दिया जा रहा है तो उनका अगले बार जब पेंशन आएगी उसमें इंक्लूड करके दे दिया जाएगा पैसा, या फिर अगर DA फ्रीज किया जाता है तब आपका पैसा भी काटा जा सकता है। तो हर PSU अपने अनुसार डिसीजन ले रहा है। इससे रिलेटेड BHEL के द्वारा और अन्य BSNL MTNL और अन्य PSU के द्वारा भी जो डिसीजन के लेटर निकाले गए हैं वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और आपको हम बता दें कि कुछ स्टेट की पेंशन आ चुकी है। वहीं 19 तारीख तक ब्रॉडबैंड प्लान की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो BSNL MTNL का जो पेंशनर के लिए ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इशूड बाय DPE विच शैल बी एप्लीकेबल टू BSNL एंड MTNL पेंशनर्स ड्रॉइंग पेंशनर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन व्यू ऑफ द करंट स्टेटस इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट। अभी तक तो ये डिसाइड किया गया है कि पेंशन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, जो 2020 अप्रैल मंथ की पेंशन दी जानी है उसमें जो DR है वो 160.7% लिया गया है, जब तक कि अगली DPE गाइडलाइंस नहीं आ जाती हैं।
जो भी रिटायर हुए हैं, पेंशनर्स हैं रिटायर हुए 1 अप्रैल 2020 से पहले के रिटायरी है उनके लिए, और जो अप्रैल मंथ में रिटायर हुए हैं उनके लिए ओल्ड डियरनेस अलाउंस रिलीफ, यानी जो पुराना डीआर है 1 जनवरी 2020 तक का, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार उन्हें भुगतान किया जाएगा। वहीं BHEL ने भी अपने डिसीजन लिए हैं कि 50% तक पर्क और अलाउंस है उनको अभी डिफरेंट कर, मतलब उनमें चेंजेस किए गए हैं। साथ ही उनके द्वारा भी इसी तरह का एक लेटर जारी किया गया है कि किस तरह से DA इंक्रीज हुआ है, और जो सेंटर के द्वारा जो लेटर निकाला गया है उसी अनुसार उनका DA विदहोल्ड कर दिया गया है, यानी रोक लिया गया है। वहीं इसके अलावा DA का टेंशन तो था ही, साथ में नया एक और दिक्कत आने वाली है सभी कर्मचारियों को कि जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनका ट्रांसपोर्ट अलाउंस यानी TA अब रोका जा सकता है। तो इससे रिलेटेड भी यहाँ पर गुजरात न्यूज़पेपर में न्यूज़ जारी की गई है। बाकी आप देख सकते हो जितने भी BSNL और रिलायंस जियो से रिलेटेड FTTH के प्लान्स हैं वो उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा जितने भी कॉल्स और डाटा से रिलेटेड प्लान हैं, बेस्ट प्लान, वो भी हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो आराम से प्लान्स के बारे में, क्योंकि वो सिंपल है और सारी डिटेल दी हुई है, तो मुझे ज़्यादा बताने की उसमें ज़रूरत नहीं है। तो वहीं पर गवर्नमेंट का डिसीजन था जो DA हाइक को लेकर के और DA फ्रीज करने को लेकर के, तो उससे रिलेटेड सभी जानकारी हमने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। वहीं वित्त मंत्रालय ने घरेलू कंपनियों को बचाने के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। जो राज्य के नेतृत्व वाली फर्मों द्वारा बकाया की मंजूरी न मिलने के कारण टूटने की कगार पर है, तो ऐसा सरकार के लिए जारी किया है DOT ने। वहीं इसको DA फ्रीज करने को लेकर के BSNL MTNL के कर्मचारी विरोध में आ गए थे, और MTNL और BSNL की सैलरी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट में बस इतना ही है कि कल इससे रिलेटेड कोशिश की जाएगी कि आपकी सैलरी रेगुलराइज हो जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रीट्वीट करें अपने ट्विटर अकाउंट पर जा कर के, तो एक बार जा कर के ज़रूर याद रखें धर्मराज 08EE141। और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु कम करने के लिए कोई कदम नहीं, कर्मियों के लिए राज्य मंत्री कहते हैं। तो आपको हम बता दें कि एक अफवाह और उड़ाई जा रही थी कि सभी कर्मचारियों की उम्र घटा करके 60 साल से 50 साल कर दी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने इसका सीधे विरोध किया है। वहीं पर हमने BSNL और MTNL निरंतर सेवाएं दे रहा है महामारी के टाइम पर, और इसके लिए टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा भी उनके हार्ड वर्क को अप्रिशिएट किया गया है। और आपको हम बता दें कि BSNL से संबंधित पोस्टों की शान के साथ शेयर करें, ये भी एक तरह की ड्यूटी है। BSNL का प्रसार हम सबकी जिम्मेदारी है, बी एज ए BSNL एक्टिव यूजर। तो थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम हेयर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आल्सो प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि एकदम फ्री है, मुफ्त है, निःशुल्क है और 0 इसका सब्सक्रिप्शन चार्ज है। थैंक यू फ्रेंड्स।